ओम शांति। आज 30 जुलाई 2022 की साकार मधुर मुरली। प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। सभी को रास्ता बताने वाले लाइट हाउस है ना हम सभी। कहे हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? बाबा उत्तर देते, सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे, तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। आप कहते हैं, तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। जितना हम लाइट हाउस बन के एक आंख में परम धाम शांति धाम रखेंगे, दूसरी आंख में सुख धाम, अर्थात दोनों को याद करते हुए दूसरों को याद दिलाएंगे, तो हमारे विकर्म भी विनाश होंगे और अविनाशी पद का खाता भी जमा होगा। कर रहे हैं ना सभी इसका अभ्यास? हाथ ऊपर करें। आज का गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब तो जो गाने वाले हैं वह तो जरूर कोई फिल्म के होंगे। उस समय तो साकार मुरलियों के टाइम पे फिल्म के गाने, परंतु जो बाबा के साथ कनेक्ट कर सकते थे ऐसे बजते थे। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में व परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वह उल्टा ही गाते हैं। इसको कहा ही जाता है उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते हैं, तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया है। बाप आकर बच्चों को सुलटा बनाते हैं। गीत कितना अच्छा है। यह कौन कहते हैं जाग सजनिया? और तो कोई कह न सके। सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनिया, अब नवयुग आया। एक शिव बाबा ही हम बच्चों को कहते हैं कि जागो, नई दुनिया आई की आई। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो यह जानता हो। माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। जानते हैं ना हम सभी तो। कहे हाँ जी बाबा। यह भी समझते हो, कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। भगत चाहते भी है भगवान से मिले, तो समझना चाहिए कि भगवान बरोबर आएगा। आधा कल्प भगत तड़फते हैं तो कुछ तो देंगे ना। भगत जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देते हैं। वह पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो, सब आत्माएं पावन कब बनते हैं? सतयुग में तुम पावन रहते हो, बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। तुम पावन युग में आते हो। निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे, वह तो इन युगों से पार है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर हम परम धाम में रहते हैं। युग यहाँ होते हैं, सतयुग त्रेता यहाँ के है ना। यह नाम तो यहाँ के ही है। विनाश भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। यह रूहानी गवर्नमेंट है ना।
नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है, परंतु सिर्फ नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है, तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोट ऑफ आर्म्स बनाए। यह है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया। अंधविश्वास है ना दुनिया में। जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे। अंधश्रद्धा हुई ना। कण कण में भगवान कह देते हैं। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र है, सबका पार्ट अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। ऐसे थोड़ी कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान है। तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते रहते हैं? यह तो है 100% अंधश्रद्धा। नया मकान बनता है तो कहेंगे 100% नया, पुराने को कहेंगे 100% पुराना। नया भी भारत था, अब तो पुरानी दुनिया है। कितने अनेक धर्म है, रात दिन का फर्क है ना। जरूर सतयुग में सुख ही सुख था, देवताएं राज्य करते थे। अभी तो इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। अभी कितना दुख होता है, सो तुम आगे चल देखेंगे। गाया हुआ है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, समझते कुछ भी नहीं है। मनुष्यों को मारने में किसको तरस थोड़ी आता है। ऐसे ही कोई कुछ कर दे तो पुलिस केस कर दे। यह तो देखो कितने बॉम्ब आदि बनाकर एक दो को मारते रहते हैं। होलसेल मृत्यु होती है ना एटॉमिक बॉम्ब से। रोज लिखते रहते हैं फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे, उन्हों पर केस करो। यह किसकी बुद्धि में भी नहीं है। अभी तुम जानते हो, यह है पुरानी पाप की दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसको दुख नहीं देते। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, बहिष्ट। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वहां तो अथाह धन था, जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए हैं। कितना लूटा। सोमनाथ के मंदिर को भी कितनी बार लूटा गया मोहम्मद गजनवी द्वारा। ऊंट लाद लाद कर सोने ले गए। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वह कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारिका दिखाते हैं ना, कहते हैं समुद्र के नीचे चले गई। यह तो तुम समझते हो, ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है। सतयुग नीचे हो, कलयुग ऊपर आ जाता है। यह चक्र फिरता है। चक्र का ज्ञान भी तुमको है। चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, परंतु आयु का किसको पता नहीं है। रियल चक्र तो कोई बता ना सके। चक्र का ड्यूरेशन आदि ये तो कोई बता नहीं सकता ना। ये तो बाबा ही बताता है कि कल का चक्र जो है 5000 ईयर्स का है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। इसलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। इससे हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे और दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। फिर भी कहते हैं कि हम स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं। पाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना। तुम्हारी
एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम है। दुख धाम में तो बैठे हो। तुम लाइट हाउस हो ना। तुम्हारा मंत्र ही है मन मना भव, मध्याजी भव। शांति धाम और सुख धाम। मन मना भव, शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा रहते परम धाम में, तो मन बाबा में लगाना अर्थात मन मना भव शांति धाम में। मध्याजी भव, मध्य में ब्रह्मा विष्णु शंकर। विष्णु अर्थात हमारी प्रालब्ध अर्थात के सुख धाम, तो मध्याजी भव अर्थात की ना सत्युगी देव रूप याद करना। औरों को भी रास्ता बताते हो, ये चक्र फिराते रहते हो। चलते फिरते यही बुद्धि में रहे, शांति धाम और सुख धाम। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको साक्षात्कार हो सकता है? जब डीप रियलाइजेशन में चले जाते तो साक्षात्कार भी हो जाता। कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारा काम ही है यहाँ, वहां तो कुछ है ही नहीं। तो तुम बच्चों को अब यह प्रैक्टिस करनी है। हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस है और अभी खड़े हैं दुख धाम में। ये तो सहज है ना। लाइट हाउस व स्वदर्शन चक्र बात तो एक ही है, परंतु इसमें अर्थात चक्र में डिटेल आ जाता है। उसमें सिर्फ दो बातें हैं, सुख धाम और शांति धाम। अलफ अर्थात मुक्ति धाम, पे अर्थात बादशाही माना जीवन मुक्ति धाम। कितना सहज है। जहां से हम आत्माएं आती है वह है शांति धाम। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है। देखो, यह सुखधाम सतयुग के मालिक थे ना, अभी तो है कलयुग। ये तो वह भी मनुष्य ही, देवी देवताएं भी मनुष्य ही थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य तो था ना। अब गीता सुनी है, कब सुनी है गीता? लक्ष्मी नारायण के व राधे कृष्ण के मंदिर में जो आते हैं वह गीता भी सुनते होंगे। जिनका कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उन्हों को गीता इतनी ख्याल में नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए समझते हैं वह तो वैकुंठ में थे, अभी तो नरक है। पाप आते ही है नरक में, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। पाप कहते हैं मुझे याद करो और सुखधाम शांति धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले तो जरूर घर जाना है ना। अच्छा, कोई श्री कृष्ण को मानने वाला है? बोलो, कृष्ण तो सतयुग में था ना। नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो। पवित्र भी जरूर बनना है। वहां कोई अपवित्र होता नहीं। किसी भी प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए। बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है ठंडाई है। बाप कहते हैं ठंडाई बच्चों को है। सेवा तो बहुत हो सकती है। मंदिर कितने ढेर है। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान दो। तुम भी भगत थे ना, अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हो। कृष्णपुरी वैकुंठ को याद करेंगे। वैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही वैकुंठ कहेंगे। तुम जब समझोगे और समझाएंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है। हम समझ के ही तो समझाते हैं, और जब समझाते हैं तो कहेंगे बात तो ठीक है। तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है।
जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो झट नमस्कार करेगा, तुमको नहीं करेगा, उन चित्रों को करेगा। वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो। इसलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है, तुम मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो। पहले है ईश्वरीय संतान, गाया भी इस जन्म का, हाँ, गायन भी इसी जन्म का है। ब्राह्मण जन्म को देवताओं से भी ऊंच जन्म कहा। मनुष्य अक्लमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते, उनको पता ही नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते हैं। अरे उन्हों की जन्म पत्री को तो जानो, वह कब आए थे उनको यह भी पता नहीं। विष्णु को चार भुजा दिखाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को तो जानते नहीं। वह कहाँ के मालिक है, सूक्ष्म वतन के मालिक तो नहीं है, उनको विष्णु पुरी नहीं कहा जाएगा, सूक्ष्म वतन में पुरी है नहीं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को पुरी कहेंगे। फिर राम सीता की पुरी, बाकी राधे कृष्ण का कुछ दिखाते नहीं है, वो तो प्रिंस और प्रिंसेस उतना ही अवस्था है ना। द्वापर में तो इस्लामी बौद्धि आदि आते हैं, बाबा पूरा कल्प का चक्र घुमा रहे हैं। तो तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े, समझाते हैं ना सभी डिटेल में, हाथ ऊपर करे। स्वर्ग को भी याद करते हैं। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कहेंगे वैकुंठ गया, तो जरूर नरक में था, तब तो स्वर्ग में गया। इस समय सब नरकवासी पतित है। नशा कितना रहता है, दिखाते हैं हम करोड़पति है, परंतु है तो सब नरकवासी। नरकवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं। तुम बच्चे ही यथार्थ समझा सकते हो, तुम भी जानी जाननहार के बच्चे हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। घर में जाने से, संबंधियों का मुंह देखने से सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती है। तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है। यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो, बुद्धि और गोरख धंधे में जाएगी नहीं। स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती है। हॉस्टल में रहने से बहुत फर्क रहता है। बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आने चाहिए। ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी, ऐसे तो हम मूर्ख समझते हैं। बाबा तो दाता है, ऐसे को तो बाबा कहते हैं हम मूर्ख समझते हैं, जो ऐसा समझते हैं ना कि यहाँ गए तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। अरे बाबा तो दाता है, हम कौन देने वाले हुए बाबा को। देने का ख्याल कभी नहीं करना है। यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो दक्षिणा देनी है, कभी ऐसे ख्याल नहीं करना। बच्चियां आती है, उन्हों के पास पैसे है क्या, उनको सब कुछ सर्विस, उनको सब कुछ सर्विस स्थान से ही मिलता है, जहाँ पे सेंटर होता है बाबा की पालना लेते हैं, उस स्थान पर सेवा में आता है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वह अपना पुरुषार्थ करते हैं। बाकी तो सब है बहाने, नौकरी है, यह है, छुट्टी मिल सकती तो है, और छुट्टी तो मिल ही सकती है नौकरी में। खुद के पर्सनल काम के लिए कैसे सब छुट्टी निकाल लेते हैं, ड्यूटी आगे पीछे कर लेते हैं। फिर बाबा की सेवा में क्यों बहाने होते हैं कि गाड़ी नहीं है, समय नहीं है, फलाना प्रॉब्लम है। भाई खुद के पर्सनल काम के लिए जैसे समय मिलता है बाबा के लिए नहीं मिलता, माना बाबा का डिसरिगार्ड है, वो खुद का डिसरिगार्ड है। कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हैं।
वहां पे सर्विस में कोई ऐसी सेवा हो तो पर्सनल नौकरी में छुट्टी ले सकते हैं ना, कारण बनाकर। ये कोई झूठ थोड़ी है। इन जैसा सच तो कोई है नहीं। परंतु बाप का इतना कदर नहीं है। इतना भारी खजाना मिलता है। बाबा तो कोई दूर नहीं है। कहाँ भी रहते हो, अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आना है बस। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुमको तो सर्विस करनी है। यह है बुद्धि योग बल, वह है बाहुबल। यहाँ हथियार आदि कुछ नहीं है। किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता दिखाना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बच्चे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो। कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए। सुना न सुना कर देना चाहिए। किसी ने बोला तो सुना अनसुना कर दो। सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं, फिर रिएक्ट करेंगे ना सुनेंगे तो। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। किसको क्रोध करना यह भी दुख देना है। बाप कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए अनुसार पहली पॉइंट, बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरी पॉइंट है, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना न सुना कर देना है। आज का मीठा वरदान है, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। इसका विश्लेषण है, यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उससे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे डाले। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब भी चैतन्य में यह संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। इसका स्लोगन है, परमात्मा मिलन की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा मिलन की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। आज का सोमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूं। मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। मित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए साइलेंस में शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए।
अच्छा। ओम शांति।